भाई साहब डेली इन्होंने दिक्कत दे रखी है अब आजकल 2-3 दिन से। हाँ भाई जल्दी से शेयर कर आ जाओ वीडियो को। तो जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देशवाल अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। कर रखा है यार, आ रही होगी आवाज, आने लग गई होगी, जाके देखो। हाँ भाई देखिए आवाज आ रही है क्या? आगे आगे ठीक है। ये क्या है ना, आजकल सेल पेल निकाल देते हैं पहले ही, मतलब वो तो अपने उसमें सही के चार्जिंग वार्जिंग के लिए गलती हो जाती है। चलो ये तो टेक्निकल फॉल्ट है। और मैं क्या करता, हाँ ऐसे ऐसे हाथ कर रहा था, मैं करता, मैं दौड़ लगाते लगाते आ गया घर से, लेट हो रहा था। अब क्या है, इतनी तो एक्सरसाइज करते नहीं गांव के बालक तो नहीं, गांव के बालक फुर्तीले होते हैं। यहाँ पे शहर में रह रहे के दही हो गई है खराब, हमारा शरीर बिल्कुल खत्म। इतने में पसीना आ गया। अब यहाँ एसी चल रहा है, ऐसा लग रहा है ठंडे ना लग जाए। अच्छा तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, किस किस को पता है भाई कल कल क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी कल वही चीज होगी जिसका हमें था इंतजार। कौन सा पल? 30 मई रात 9 बजे होगा चैनल का नाम चेंज। बहुत प्यारा सा नाम सोच लिया गया है, अभी भी कोई भेजना चाहे तो भेज सकता है। एक बच्चा है वो हर बार ये कह रहा है सर मैंने नाम भेजा है, आप वो नाम बहुत बेहतरीन है, उसने पता नहीं कहाँ पे फेस पे भेज रखा है। मैं कह रहा हूँ नीचे कमेंट ही कर दे मेरे भाई। इतने सारे नाम आप समझ सकते हो, 13,000 में से 100 एक छाटे, 3-4 दिन रात काली करें। अब एक नाम बहुत प्यारा सा ढूंढा है, और जिस बच्चे का नाम ढूंढा है उस बच्चे को कल 20,000 तक का मेरी तरफ से उपहार भी मिलेगा। और आप सब आना। देखिए अगर जिसको भी उपहार मिला देखो वो उसकी किस्मत, और साथ में 30 मई को जो नाम चेंज हो रहा है वो ज्यादा जरूरी आपके लिए चीज होनी चाहिए। कोई कहे सर जी हमें तो उपहार नहीं मिला, अरे नाम चेंज तो पता लगना चाहिए तुम्हें। जिस तुम में से कोई एक हो सकता है, साथ में नाम बदला जाएगा। तो तुम परसों के दिन अगर मुझसे जब पढ़ने आओगे तो कैसे पढ़ने आ पाओगे, समझ रहे हो? तो भाई आपको पता होना चाहिए ना कि 30 तारीख को क्या हो रहा है मेरे भाई, नाम चेंज। आ जाइए आगे। 30 तारीख यानी कल रात 9 बजे बिल्कुल नाम अलग हो जाएगा और वही टैग डाले जाएंगे, क्योंकि देखिए हर एक मतलब चैनल को ऊपर रखने के लिए टैग भी वही डाले जाएंगे। तो आप ना जब सर्च करोगे मेरा नाम, तो मेरा जो चैनल है ये वाला जहाँ पे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं आपके लिए प्यारी प्यारी, वो सारी नहीं मिलेंगी। तो कल जरूर आना है। इधर उधर 1-2 दिन की छुट्टी चाहे बीच में मार लेना, वैसे छुट्टी मारना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये पूरा टाइम टेबल है। 83% ऑफ चल रहा है राहुल देशवाल अकेडमी पर, डाउनलोड कर सकते हो इसे प्ले स्टोर से, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। आपको बहुत सारे कल सरप्राइज भी दूंगा, ऐसे ऐसे सरप्राइज। सबसे ज्यादा दो, चलो कल ही बताऊंगा ऐसे ऐसे क्या सरप्राइज है। जब भी मैं कोई चीज अच्छी करेंगे तो हम 4 से 5 बहुत प्यारे प्यारे मैं आपको सरप्राइज दूंगा, बहुत ज्यादा। मतलब कल आप जो वीडियो होगी उस वीडियो को देखकर आप ये जो रूल कह जाओगे कि सर जी मजा आ गया। नाम चेंज के साथ साथ मैं आपको 4-5 सरप्राइज भी दूंगा, और वो 4-5 सरप्राइज कहीं ना कहीं आपको खुश कर देंगे। आप ये कह जाओगे सर जी प्रभु, मतलब सर जी मजा आ गया। आ जाओ लीजिए। ये कल ही वाले बच्चे हैं, शायद इनका नाम चेंज नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जैसे रोज वहां से वीडियो फोटो आते हैं तो लगाने में टाइम लग ही जाता है। आगे चलते हैं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया था, हाँ भाई याद है? क्या कह रहे हो? ओके, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। पिछले वाला हो गया था, याद है ना सभी को, ठीक है। ये क्वेश्चन रह गया था। अच्छा आज जो क्लास है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट उससे पहले 2 क्वेश्चन तो जो रह गए थे ये, और कुछ इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन किस्तों वाले। और किस्तों वाले क्वेश्चन तो आपको पता है जब मैं करवाता हूं तो बिल्कुल ऐसी लाजवाब ट्रिक के साथ कराता हूं, जो अच्छे अच्छे मतलब बच्चा यूं सोचता भाई क्या ट्रिक बता दी। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक पिछले साल सबसे ज्यादा मैंने वो उठाए, जो पिछले साल क्वेश्चन किस तरह से पूछे, जितने भी एग्जाम में A to Z कोई भी एग्जाम ले लो, जिन सभी में क्वेश्चन आए उन सभी का क्वेश्चन उठाए। मतलब मजेदार 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 क्लास होने वाली है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे, जो कि अभी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2 तरह के बच्चे अभी यहां पर बैठे होंगे, 2 नहीं 3। एक जिन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा बहुत बार पर इस क्वेश्चन से घबराते होंगे, दूसरे जो इसे बिल्कुल बेसिक मेथड से करते हैं जिनको इनकी ट्रिक नहीं पता, तीसरे जो मुझसे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं जिनको इसकी ट्रिक पता होगी। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद आप सभी सिर्फ क्वेश्चन देखोगे और ऐसे सेकंडों में आंसर दे दोगे। कैसे, देखिए। अच्छा एक बात बताओ,
साधारण ब्याज निकालने का कोई फॉर्मूला भी होता है मेरे भाई? बिल्कुल होता है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P यानी कि, अब कल से इतने सारे क्वेश्चन बताए थे, P यानी कि, P यानी जो पैसा उधार दिया गया है, P यानी प्रिंसिपल। अच्छा कोई ये तो नहीं सोच रहा सर जी आज कमेंट नहीं लगाए। मैंने कहा यार एक आधा बच्चा घबरा जाएगा, एक अच्छा सा आगे कमेंट है पर, ठीक है, क्लास के थोड़े से आगे जाके। P यानी कि जो पैसा उधार दिया गया, R यानी कि रेट, T यानी कि टाइम, और 100 तो नीचे लिखा ही गया है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी बात पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए अपने आप के 25/16 हो जाते हैं। 25/16। अच्छा इस 25/16 से आपको क्या समझ आता है? क्वेश्चन सीधे सीधे तौर पर हमें यह बताना चाहता है कि कोई वैल्यू अगर 16 रही होगी तो वह 25 रुपए का इंटरेस्ट दे रही है, मतलब किसी वैल्यू पर 25/16 हिस्सा उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट यानी ब्याज, यानी कोई वैल्यू 16 रही होगी तो उस पर 25 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है। यानी इस छोटी सी फ्रैक्शन से उसने बहुत बड़ी बात आपको बता दी है कि अगर कोई व्यक्ति 16 रुपए उधार देगा तो 16 रुपए जो उधार दे रहा है उसके ऊपर इतना ब्याज ले लेगा, यानी आर मतलब रेट, यानी रेट परसेंट, कितना परसेंट ब्याज ले रहा है, तो इतना ब्याज ले लेगा और इतने टाइम तक ब्याज लेगा कि जो ब्याज मिलेगी कहीं ना कहीं 25 रुपए होगी। अच्छा एक बात और बताइए क्वेश्चन में, वो क्या कहा गया? रेट और टाइम दोनों ही आपस में क्या है? बराबर। अगर दोनों बराबर हैं तो ये आर तो ये भी आर, या फिर ये टी तो ये भी टी। मैं दोनों को आर मानकर चल रहा हूं। आपको सर दोनों को आर ही क्यों माना? क्योंकि हमसे शायद रेट ही तो पूछी है। हमसे क्या पूछे? रेट, जिससे कि हम आर यानी दर प्रतिशत निकाल सके। तो मैंने इस टी को भी आर मान लिया। आर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आ जाइए अब आगे चलते हैं। ये 100 इधर जाके 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आर का स्क्वायर इक्वल टू 2500 बटे में ये 16 नीचे आ जाएगा। अब ये स्क्वायर जो है उधर जाके क्या डालेगा मेरे भाई? रूट डालेगा नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा यार। अगर ये स्क्वायर था तो इधर जाके क्या डाल देगा? रूट। और रूट की वजह से 25 का रूट 5 और 2 जीरो वैसे 50 हो जाएगा। तो 2500 का रूट 50 और नीचे कितना आ जाएगा? 4। और 50/4 कितना होता है मेरे भाई? 12.5%। 50/7 12.5%, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी को डाउट? नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा गुड मॉर्निंग भी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है अब आ जाओ। अच्छा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे किया जा सकता था? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? बहुत प्यारे तरीके से बताऊं, बिल्कुल ध्यान से सुना। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? जब भी इस तरह का, अच्छा एक बार रुक जाओ, ठीक है, यहां पर छोड़ देते हैं, ठीक है, कि हमारा आंसर 12.5% आ रहा है, इस पे रहते हैं, तो इसको मिटा ही लेते हैं। जब भी कभी, इतना मिटाता हूं सिर्फ, इतने से ज्यादा हो जाएगा। देखो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि किसी क्वेश्चन में रेट और टाइम आपस में बराबर हैं और साथ में इस तरह की एक फ्रैक्शन दी गई और फ्रैक्शन ये बता रही है कि जो ब्याज मिलेगी वो मूलधन यानी प्रिंसिपल का इतना है, जैसे कि जो ब्याज है वह प्रिंसिपल का 25/16 है। इस तरह की कंडीशन दे रखी होती है और इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है। तो आपको करना है क्या? सीधा का सीधा ये वैल्यू उठाओगे 25/16, और आपको पता है कि प्रतिशत में निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। बट दूसरी बात ये भी कि रेट और टाइम इक्वल है, बस इसीलिए देखो 25/16 ऐसा ऐसा रखा। अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, बट रेट और टाइम बराबर है, इसके लिए रूट डाल देंगे, बस उसके बाद सोल्व कर दो। तो ये ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा 4, तो 50/4 यहाँ भी आ रहा था, और ये क्या होता है? 12.5%। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। किसी को डाउट? अच्छा ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर दो, बताओ भाई जल्दी से क्या होगा? अच्छा देखी खान सर खेला हुआ कि नहीं? अच्छा ऐसा था, देखो वो जो वीडियो बनाई थी तो वो एक मैसेज देना था। मैसेज शायद आप में से 90% बच्चों ने एंड में देखा ही नहीं है। प्रॉपर जो मैसेज दिया ना, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने देखी है, बट वीडियो मैक्सिमम लास्ट का जो बहुत प्यारा सा मैसेज है। देखिए क्या होता है, किसी भी चीज को बनाया जाता है, शुरुआत में एक हंसी से लेते हुए उसे एंड में एक इमोशनल पार्ट में तब्दील करा गया है और बताया गया है एक बहुत प्यारा सा मैसेज।
जो मुझे लगता है हर टीचर और हर स्टूडेंट को एक बार सुनना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा मुझे गहराई से सोची थी मैंने वो बातें, और मुझे लगता है कि ऐसा बहुत मतलब हमारा और स्टूडेंट और टीचर का एक रिश्ता ना आज के टाइम पर एक ही रिश्ता ऐसा है जो सच्ची में बहुत प्यारा सा रिश्ता जिसे कह सकते हैं, जिसमें ना कोई वो नहीं है। मतलब आजकल रिश्ते बहुत मतलब नाजुक है, जल्दी टूट जाते हैं, बट कहीं ना कहीं रिश्ता टीचर का और स्टूडेंट का बहुत लंबा चल जाता है। मेरे से देख लो कितने दिन से जुड़े हुए हैं बच्चे, जिनकी जॉब लग जाती है वो भी सर कैसे हो ये वो, मतलब ये मोहब्बत वाला रिश्ता है एक अलग ही लेवल का। अच्छा देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, तो मैंने क्या बताया था आपसे, क्या पूछा, ब्याज की दर यानी रेट परसेंट, तो जो भी वैल्यू देखिए उसे ऐसा ऐसा रखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, परंतु रेट और टाइम इक्वल है तो हमें क्या चाहिए था, रेट परसेंट, रेट और टाइम इक्वल है तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, बट वो उधर जाके रूट डाल देगा। ठीक है, सिंपल क्या करना है, इस वाली वैल्यू के साथ 100 के मल्टीप्लाई उसका रूट, आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 5, 5 से 40 काटें 8 पे, 8% पर एनम प्रति वर्ष, यह हमारा आंसर आ चुका है। किसी को डाउट? ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी एंड तक वो वीडियो देखी होगी वो जरूर मतलब बहुत ज़्यादा उसे खुशी हुई होगी, उसे मतलब अच्छा सा लगा हुआ। देखो इस क्वेश्चन पर आने से पहले वाला क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ लगा दिया है, पढ़ाई छोड़ के सब खेल रहे हैं आजकल पबजी, बाद में नौकरी ना मिली तो बेचोगे सब्जी। ऐसा नहीं है मेरे जी, तो पबजी तो मतलब कि मतलब एक बार जॉब लग जाए तो खेल लेना पबजी, और फिर मिल इसका मतलब ये होना चाहिए था, पढ़ाई करोगे तो बाद में खेलने को मिलेगी पबजी, और साथ में बैठेगी, तुम्हारे साथ बैठेगी तुम्हारे घर में बनाने वाली तुम्हारे लिए प्यारी प्यारी सब्जी। सही बात है कि नहीं है ना? आ जाओ पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आ जाइए, बताओ मेरे चीतों क्या होगा इसका आंसर। द्रोणाचार्य अकेडमी रख लूं? द्रोणाचार्य रखने का ना मैंने बहुत सोचा था, मुझे बहुत प्यारा सा नाम रखा था, एकलव्य भी बहुत प्यारा नाम रखा था, पर दो द्रोणाचार्य में क्या दिक्कत आती है, बच्चे जो होते हैं ना हमारे 50% बच्चे चीते ऐसे हैं जो द्रोणाचार्य की स्पेलिंग भी गलत लिख देंगे, 100% है। मुझे जब फेसबुक पे बच्चे मैसेज करते हैं तो मुझसे क्या कहते हैं, सर कैसे हो आप, तो ये तो कोई गलत नहीं है, पर उसमें एक चीज बहुत गलत होती है। वो गलत क्या होती है, वो मुझसे कहते हैं सर कैसे हो आप, सर की स्पेलिंग ये लिख देते हैं SAR सर। तो मुझे ना एक ऐसा नाम सोचना पड़ा, नाम बहुत अत्यंत अत्यंत अच्छे थे, पर जो बच्चा SAR सर कह रहा है मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो चैनल का नाम सही डाल पाएगा। समझ रहे हो आप, कि मतलब सर तो सारी दुनिया को पता है ये होता है, बट मैं सभी की नहीं पता, कह रहा कुछ बच्चे इतने खिलाड़ी भी हैं, तो मैं कभी इनके मैसेज दिखाऊंगा चलो, बट नहीं ये दिखाने भी चाहिए, थोड़ा सा उनकी गलती थोड़ी है। भैया हमारा देश हिंदुस्तान है और हम हिंदी बोलते हैं और अच्छी बात है, हिंदी मतलब जो भी भाषा, बट सबको अपनी भाषा की रिस्पेक्ट हमें करनी आती है। तो ये तो हमारे पे थोप भी गई लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसमें कोई वो नहीं है कि कोई सर नहीं बोल पा रहा, बट यह कि इसीलिए कोई आसान सा नाम मैं ऐसा सोच रहा हूँ जो बच्चों से मैंने ढूंढा जो अच्छा भी हो और जो बच्चा टाइप भी कर पाए। देखो ये क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट के यानी कि किस्त के, किसके क्वेश्चन है, किस्त के, इंस्टॉलमेंट के। इसका एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला भी होता है, बट वो फॉर्मूला जो होता है ना प्यारा सा, इतना बड़ा होता है, कम से कम इतना बड़ा होता है, कभी जीवन में तुम्हें याद ही नहीं होगा। किसी को याद हो तो एक बार मैसेज करके बताओ, हाँ भाई खिलाड़ी हो तुम में से कोई एक ऐसा चीता है, कितनी बार मैंने बताया इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला, कोई सा ऐसा चीता हो जिसको आता हो फॉर्मूला, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा। इसीलिए अभी तो मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, हाँ पेपर के टाइम पर एक बार बता दूंगा जो एक दिन पहले आपके दिमाग में भी रहे। देखो बिना फॉर्मूले के चलते हैं, फॉर्मूले के साथ तो बुक में भी है नहीं, बट वो कभी आपको याद ही नहीं होगा। बहुत प्यारा सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। अरे 4 साल है यहाँ पे, 4 इसको 4 कर लो, 4 बराबर वार्षिक किस्तें, ठीक है। ओके आ जाइए, 4 लिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, यदि 4 वर्ष बाद दे 848 रुपीज, यानी कि वट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज विद द डेप्थ ऑफ रुपीज 848, यानी ओवरऑल 4 साल बाद किसी व्यक्ति ने 848 रुपीज दिए, 4 साल बाद टोटल दिया गया 848, और चारों ही किस्तें उसने क्या करी हैं, बराबर बराबर, 4 बराबर वार्षिक बराबर, चारों ही किस्तें क्या थी, इक्वल, परंतु मुद्दा क्या था, रेट थी 4%। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है जो हर साल की इंस्टॉलमेंट थी, जो किस्त थी वो किस्त बताओ, और चारों ही आपस में क्या थी, बराबर। तो मैंने कहा कि हाँ भाई साहब पैसा ले जा रहे हो, कितने कितने किस्त दोगे, उसने कहा जी
100 रुपए की किस्त बना लेते हैं, तो तय हुआ कि हर साल सामने वाला मुझे 100 रुपए देगा। पर जब 100 रुपए की किस्त बनाई गई तो मेरे पास सिर्फ उतना ही पैसा आ रहा था जितना मैंने सामने वाले को दिया, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था। मैंने कहा ऐसा है मेरे भाई कि 4% ब्याज भी है, तो उसने पहले साल 100 रुपए दिए और अगले साल 100 रुपए के साथ साथ इसका 4% यानी 4 रुपए और एक्स्ट्रा दिए। अच्छा, कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि सर 100 ही क्यों माना? मेरे भाई 200 मान लो, 300 मान लो, तुम्हारी इच्छा है, जो दिल करे वो मानो, पर 100 मानना बहुत अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं किसी पंडित जी ने आगे कही है कि भैया 100 मानोगे तो तुम्हारे सारे सारे काम बनेंगे, सुंदर सुंदर 3-4 लड़कियां तुम्हें हाई भेज देंगी आज ही। 100 मानने से क्या है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है कि 100 का 4% 4 होता है, ठीक है। तो पहले साल उस व्यक्ति ने तय करा मैं हर साल 100 रुपए किस्त दूंगा, यानी कि 100 रुपए ही है किस्त तो, पर ये तो 4 रुपए एक्स्ट्रा तो ब्याज के हैं। फिर अगले साल 4 रुपए और यानी 108 रुपए देने पड़ेंगे, और उससे अगले साल 4 रुपए और 112 रुपए। 12 8 और 4 12 12 24 100 200 300 400, समझ रहे हो ना कैसे दो? इसमें 100 इसमें 100 इसमें 100 इसमें 100, तो 100 200 300 400, 12 और 8 और 4 12 12 और 24, तो 424 हो गया। कितना हो गया? 424। यहां से एक बात तो समझ आ चुकी है, अगर 4 साल बाद टोटल 424 रुपए उसे इकट्ठे जा रहे हैं, किस केस में? जब 100 रुपए की किस्त बनाई गई। भाई जब 100 रुपए की किस्त बनाई गई तो उसके पास टोटल पैसा ये पहुंच रहा है, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब उसके पास टोटल पैसा पहुंच कितना रहा है? 848 रुपीज। यहां देख लो चाहे वहां देख लो। इस वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू जो है वह कितने गुना ज्यादा है? 2। तो इसी प्रकार ईच इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपए की ना होकर इससे 2 गुना ज्यादा, तो 200 रुपए की रही होगी। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब गजब। एक बार शेयर करके आओ, शेयर इसलिए भी कर दो, कल रात में 9 बजे मतलब नाम चेंज हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों को इस क्लास तक, ये क्लास भी तो पहुंचनी चाहिए। तो मेरे चीजों जल्दी शेयर करके आओ। और फिर से बता रहा हूं, किस किस ने देखा इंटरव्यू बताओ? हाँ भाई, राहुल देसवाल अभी मत पहुंच जाना, क्लास लेने के बाद पहुंचना। व्लॉग वाले चैनल पर जो खान सर का हम इंटरव्यू लेकर आए थे वो किस किस ने देखा, ठीक है। और उसकी ना आखिरी का हिस्सा जरूर देखना, जिसने भी देखी हो। मुझे लग रहा है 80% ने आखिरी का हिस्सा नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि उसमें बीच में कह दिया था इंटरव्यू खत्म हो रखा है यहाँ पर, फिर उसके बाद तो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं वो आपने देखी नहीं है। तो राहुल देसाई व्लॉग वाले चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, और एक वीडियो और भी डाली आज, ठीक है, इस पर आ जाइए। अच्छा एक बात और, यहाँ 5 साल है, ये 5 होगा। अरे कैसे किसने गलत टाइपिंग कर रखी है आज, एक सेकंड रुकिए। यह कितना होगा मेरे भाई? 5। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से, स्पीड में, हल्के मत पढ़ो, हल्के। अच्छा देखो, सामने वाला कह रहा है कि भाई साहब 5 बराबर बराबर किस्तें चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से जब 5 बराबर बराबर किस्तें दी गई तो जब 5 वर्ष बाद देखा गया तो हमने उसे 4800 रुपए दे चुके थे। मैंने माना कि अगर हम उसे हर साल 100 रुपए की किस्तें देते तो पहले साल 100 रुपए देते, पर दिक्कत क्या हुई, सामने वाला क्या कहेगा, भाई साहब 10% ब्याज का भी दो। क्यों? क्योंकि ऐसे तो मुझे कुछ फायदा ही नहीं। तो पहले साल 100 और दूसरे साल जब इसका 10% ब्याज का और जोड़ा गया तो 100 रुपए का 10% यानी 10, तो ये हो गया 110। अगली बार 10 और जोड़ गया तो 120, फिर 10 जोड़ा गया तो 130, फिर 140। ठीक है, देखिए 40 और 10 50 होता है, 30 और 20 50, 50 50 100 हो गया, 100 600 700 800 900, अरे क्या कर रहा हूँ, 100 हो गया। 100 के बाद 100 200 300 400 500 600, टोटल कितना हो गया मेरा? 600। यानी मेरी जेब से टोटल अगर 600 रुपए जाते सामने वाले के पास, अगर मैं 100 रुपए किस्त मानकर चलता, पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 4800 रुपए सामने वाले की जेब में गए हैं। इससे कितने गुना आया था? इससे 800 गुना, तो इसी 800 गुना करो 8 गुना, इससे 8 टाइम्स। तो इसी प्रकार ईच इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपए की ना होकर 8 गुना ज्यादा 800 रुपए की रही होगी। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ भाई खिलाड़ियों, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसका आंसर दो, 5। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ।
लीजिए आ जाइए। 5 किस्तें, ठीक है। मैंने पहली किस्त 100 रुपए की मान ली और मैंने कहा दूसरी भी 100 की दूंगा। हर किस्त मेरी जेब से 100 की जाएगी, ईच इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की। मान तो 200 भी सकता था, मैं 100 मानकर चल रहा हूँ, चीजें आसान हो जाएगी। पर साथ में 8% हिस्सा ब्याज का भी जाएगा। तो भैया हर साल क्या हो रहा है, 100 रुपए ही जा रहे हैं, पर 100 रुपए के साथ साथ एक्स्ट्रा ब्याज भी जा रही है। तो 108, 116, 124 और 132। अब सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़ने लगे तो मेरे भाई जब जोड़ने बैठे तो आपने देखा 32 और 8 40, 24 और 16 40, 40 और 40 80, 100 200 300 400 500, तो ये हो गया 580। ठीक है, 580 रुपए मेरी जेब से गए। कब गए, जब मैंने सामने वाले से तय किया कि हर साल 100 रुपए की किस्त दी जाएगी। पर सामने वाला जो एक्चुअल में क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल सामने वाले के पास 1740 रुपए पहुंच रहे हैं। इससे कितना गुना था, इससे 3 गुना। तो इसी प्रकार ईच इंस्टॉलमेंट भी 100 गिनाओगे 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा, 300 रुपए की रही होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा कर सकता है। हाँ भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है, देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो एक आपको मतलब दिक्कत देगी बात, वो बात क्या दिक्कत देगी, इसमें एंड में 5 साल के बाद जो टोटल पैसा उस व्यक्ति के पास जाएगा वो पूछा है। हर साल की जो किस्त है जो हम माना करते थे वो पहले उसने दे रही है 700 रुपए है। पर मैं 100 रुपए ही मानकर चलता हूं कि अगर किस्त 100 रुपए की होती तो पहले साल 100 रुपए जाते, दूसरे साल भी 100 ही जाते, पर उसमें एक्स्ट्रा 10%, यानी दूसरे साल 110, फिर तीसरे साल मेरे भाई क्या जाता 10 और ज्यादा 120, फिर 130, फिर 140, 40 10 50, 50 100 200 300 400 500 600 रुपए। तो सामने वाले के पास 600 पहुंचे, पर एक्चुअल किस्त 100 रुपए की नहीं 700 रुपए की, इससे 7 गुना ज्यादा, तो सामने वाले के पास भी इससे 7 गुना ज्यादा 7 6 4200 रुपए पहुंचेंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी नई सीरीज पर। ये है हमारे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इतने तगड़े इंपोर्टेंट कि आप सोच भी नहीं सकता। बहुत आराम से कराने वाला हूं चीजों को, क्योंकि अब आपको मजा आने वाला है। इंपोर्टेंट टेंट में ANT लगाते होंगे ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल में सभी एग्जामों के क्वेश्चन। जल्दी बताओ, बहुत मजा आने वाला है। पानी 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 रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, ओ पानी पानी। सच बात है, दूध में मिला दो तो दूध कैसा, और जिसमें मिला दो उसके जैसा है। नहीं, आ जाओ यार, देखो ये बहुत ही जानदार लाजवाब प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या क्या रहा है, अच्छा किस किस का आंसर आ गया बताओ बताओ बताओ। ओहो, रियल एकेडमी, नाम अच्छा है, रियल एकेडमी। अच्छा वैसे, अच्छा तुम सोचते हो कि मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, ये कहाँ जाता है, ये वहाँ चले जाता है, वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा सर ने ये नाम बोर्ड पे लिख दिया था, इसका मतलब ये नाम भी अच्छा लगा है सर को, हम लिख लेते हैं, फिर वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वैसे क्वेश्चन नाम तो बहुत सारे लिख लें। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भैया कुछ रुपए उधार दिए गए, उन रुपयों के ऊपर 10 साल में टोटल, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उस सबको छोड़कर एक चीज पे फोकस करो। 10 साल का टोटल ब्याज कितना है, 130%। 10 साल का ब्याज 130%। और मैंने क्या कहा था, रेट जो पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, प्रति वर्ष। हिंदी में देख लो वार्षिक दर, यानी हर साल मुझे कितना परसेंट ब्याज का मिल रहा है। 130% 10 साल में, तो हर साल 13%। ये मेरा आंसर। इतना क्वेश्चन आसान सा आया था, और इस क्वेश्चन में 90% बच्चा जब पहली बार पेपर में देखा गया तब तो तुम खिलाड़ी हो गए, घबरा गया था इस बालक वाले क्वेश्चन में। किसी को डाउट? हाँ भाई, अच्छा ये क्या लग गया, आ जाओ। ये लो गजब सा क्वेश्चन, ना तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएं, परंतु जैसे ही मैं कराऊंगा तो तुम कहोगे अरे सर जी फिर जादू कर दिया तुमने, तुम तो जादूगर हो। बताओ
बताइए चीतो क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो पढ़ के सुना देता हूँ। कह रहा है जैसे वो बंदर नहीं घुमाने आया करते थे पहले मदारी कि किसके साथ जाएगा, अपनी वाइफ को लेकर आएगा, नहीं लेके आएगा। सुना है तुमने कभी बंदर बंदर ये वाला खेल देखा ही देखा बच्चों ने। देखो क्वेश्चन क्या करा यार, एक व्यक्ति 7900 रुपए की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5% और 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। कल भी ये क्वेश्चन कराया था। एक वर्ष दो प्रीवियस ईयर है, यानी जितना पढ़ाया कहीं ना कहीं उसके जैसे ही होंगे, तो यानी आप हर किसी का आंसर भी दे सकते हो। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ, 3% की दर पर उसने के द्वारा निवेश की गई राशि। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से पहले वाले मतलब ना उसने कुछ रुपए, इतने रुपयों को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा, ए, बी और सी। पहले हिस्से पर उसे 3% ब्याज मिल रही थी, दूसरे हिस्से पर मेरे भाई 5% ब्याज, और तीसरे हिस्से पर मेरे भाई उसे 8% ब्याज मिली। और जब देखा गया तो क्वेश्चन ने आगे खुद ही कह दिया है कि तीनों पर जो ब्याज है वह आपस में क्या है, बराबर। तीनों हिस्सों पर जो ब्याज मिली है वह मेरे भाई क्या है, बराबर, यानी यहाँ से भी ब्याज बराबर और यहाँ से भी ब्याज बराबर। अब एक बात देखिए, इन सब में से कुछ हटा सकता हूँ, बस एक ही चीज हटा सकता हूँ, परसेंट। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बस। अब सबसे पहली बात, पैसा किस में बटेगा, 3 हिस्सों में। कौन से हिस्से 3, ए, बी और सी। पर उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि ए है कितना, उसके कंपेयर में बी कितना, उसके कंपेयर में सी कितना है। निकाल देंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इक्वल का साइन है, मैं कुछ मिटा रहा, इस इक्वल को बड़ा लिख रहा हूँ जिससे आपको साफ दिख जाए। तो इक्वल की कंडीशन में ए बी सी का रेशो आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं, इनको, इनको और इनको तीनों को आपस में बराबर कर दो। उसके लिए क्या करना होता था, 8, 5, 3 का एलसीएम 120 आ गया। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, सी की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई 120 बन जाए 15 की। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें मेरे भाई, 24। और ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 120 बन जाए मेरे भाई 40 की। तो यहाँ से ए बी सी का रेशो आ चुका है। ए यानी पहला पार्ट, बी दूसरा पार्ट, सी तीसरा पार्ट। तो पहला 40 तो दूसरा 24 तो तीसरा 15। अगर टोटल 79 रुपीज इन तीनों का टोटल किया तो मेरे भाई 24, 15, 39 प्लस 40, 79। टोटल 79 रुपए होते उन तीनों व्यक्तियों पर, या जो भी टोटल 79 रुपीज होते, तो उसने किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट की होती, पहला 40, दूसरा 24, तीसरा 15। उसने पूछा 3% पर कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। 3% पर ये वाली इन्वेस्टमेंट है। तो पहली बात तो ये कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितने हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये है, इस 79 से टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि ये है कितने गुना ज़्यादा है, 100 गुना, 100 टाइम्स। तो इसी प्रकार 3% पर जो पैसा लगाया है वह भी 40 ना होकर 100 गुना, 100 टाइम्स कितना रहा होगा, 4000 रुपये। यह है हमारा उत्तर। किसी को डाउट? ओके। अरे आज हल्के से कैसे पढ़ रहे हो, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाया हूं, फिर कहते हो अरे गुरुजी अच्छे क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ना अच्छे अच्छों का पानी निकल जाए तो शब्द सही नहीं है, क्या कहा जाए, क्योंकि आजकल बच्चे किसी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। कहते नहीं है कि अच्छे अच्छों का वो निकल जाए, तेल निकल जाए, तेल निकल जाए, सॉरी, अच्छे अच्छों का तेल निकल जाए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाया हूं। हाँ भाई बताओ। काटू, काटा पीटी है। देखो यार, देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पसीने निकल जाएं, पसीने। मैं सबसे सोचा था एक वर्ड होता है ना कि जो कहता है पसीने निकल जाएं। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई साहब मैंने कुछ पैसे दिए, मैंने 5% ब्याज ली। 5% यानी कि जब भी मैं कुछ रुपए दूंगा, जैसे मैंने किसी को 20 रुपए दिए, तो हर साल मुझे 1 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है 15 साल तक लगातार मुझे ब्याज मिलते रही, 15 साल तक लगातार मुझे ब्याज मिलते रही। तो 1 रुपया 1 साल में, तो 15 साल में 15 रुपए ब्याज। अच्छा 15 रुपए ब्याज कब मिल रही है मुझे, अगर मैं किसी को 20 रुपए उधार देता हूँ, 20 रुपए उधार देता हूँ, तो मुझे 15 रुपए की ब्याज मिल रही है। मैंने देखा जो पैसा मैंने दिया और जो मुझे ब्याज मिल रही है उसके बीच का कुछ गैप है, और वो गैप कितना, 5। पर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई साहब 5 रुपए का गैप नहीं है, 250 रुपए का गैप है। कितने गैप है, 250 का। इस 5 से कितने गुना था, 50। पूछा क्या क्या है, उधार दी गई राशि, तो वह भी 20 ना होकर 50 गुना आया था। 5 2 10, तो 0, 1000 रुपए रही होगी। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ओके ओके, आगे चलें। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। मान जाऊंगा कि इतने दिनों में कुछ मैंने जो भी पढ़ा है तुम सीख चुके हो। हाँ भाई,
इस क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। इंडियन अकेडमी, इंडियन नाम तो बहुत प्यारा है, पर यही है कि किसी ना किसी का पाई जाएगा, मुझे जो लगता है। नहीं होगा तो ये रख सकते हैं, पर मुझे लगता है किसी ना किसी का होगा, क्योंकि ऐसा नाम किसी ने अभी तक छोड़ा नहीं होगा मेरे लिए। नहीं तो सबसे पहले ही नाम ये रखता है इंडियन। नाम तो मतलब छाती पे भी लिखा सकते हैं इंडियन, तो नहीं तो, पर मुझे लगता है 100% किसी ना किसी का होगा। बताओ बताओ। अच्छा देखो, ध्यान से देखेंगे। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इस बार क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए उधार दिए गए, पर जो पैसा उधार दिया है वह अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, देख लेते क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है जो कुछ रुपए उधार दिए गए मैंने। अच्छा एक बात बताओ, कितने रुपए उधार दिए गए? आप कहोगे गुरुजी ये बता ही नहीं रखा। सत्य बात है, नहीं बता रखा, मुझे भी नहीं पता। तो हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, तो हमने मान लिया कि जो रुपए उधार दिए वो 1 रुपए थे, और ये जितने भी रुपए थे वह अपने आप का थ्राइस हो रहे, कितना हो रहे, थ्राइस यानी 3 गुना हो गए, यानी 1 का 3 गुना यानी 3 रुपए हो जाते हैं। पर क्या पड़े पड़े 3 गुना हो गए कि भैया आ भी रखे और एकदम 3 हो गए? नहीं, कुछ समय में कैसे उसमें ब्याज लग रही थी। अच्छा कितना टाइम लगा 1 को 3 रुपए बनने में? 5 साल 4 महीने। पर मैं चाहता हूं कि ना यार ये महीने का जुगाड़ खत्म करो, टोटल साल में ही बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 5 साल के बाद 4 महीनों को मैंने क्या करा, ईयर में बदला, तो 12 से डिवाइड करा, 4 से कर, 4 से 3 पर, तो आ गया 5 1/3 साल। 3 पंजे 15 और 1 16/3 साल। तो अब आप ध्यान से समझना, 5 साल 4 महीनों को मैं 16/3 साल लिखने वाला हूं, तो इस बात में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मैंने इसे सीधा सीधा, अरे बेटे जा, 16/3 साल कर दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन ने कहा है भाई बात वही है, हमने कुछ अलग नहीं करा है, बस 5 साल 4 महीनों को मैंने टोटल 16/3 साल में कर दिया। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर आ जाते हैं। मैंने किसी को 1 रुपया दिया, सामने वाले ने, जब भी मैं उसके पास गया, यानी 16/3 साल बाद जब मैं उसके पास पहुंचा, तो उसने मुझे 3 रुपए दिए। कौन कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है। अब 3 रुपयों में से 1 रुपया तो वही था जो मैंने दिया था, और 2 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज के। 2 रुपये एक्स्ट्रा क्या थे मेरे भाई? ब्याज के, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पर, सही वाले मुद्दे पर। देखो यार बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इतने समय में 16/3 साल में 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो हर साल कितना ब्याज मिल रहा है परसेंटेज में। पहली बात नॉर्मल रूप में देखा जाए, अच्छा पहले तो 2 से इसे 1 पर काट लो, 2 से इसे 8 पर, ठीक है। 3 उधर जाकर ऊपर पहुंच जाएगा और 8 नीचे, तो हर साल मुझे 3/8 हिस्सा ब्याज के रूप में मिला। पर मैं इसे परसेंटेज में जानना चाहता हूं, तो हर साल मुझे 3/8 हिस्सा ब्याज के रूप में मिल रहा है, और इसे जब मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा। भैया 1 साल में जो पैसा दिया गया है उसका 3/8 हिस्सा ब्याज का मिल रहा है, पर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा और 3/8। वैसे भी नॉर्मल प्रतिशत में होता है कितना, 37.2%, यानी 100 की मल्टीप्लाई करते ये वैल्यू आती है। यानी ये आप कहो सर ये कहाँ से आ गया, 100 की तो गुणा करी नहीं। अरे कितने सालों से बता रहा हूँ, 3/8 कितना होता है, 37.2%, यानी 37.5। अब यूं थोड़ी नहीं 100 की गुणाई करेंगे जी, हमारा हक है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हमारा हक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर बात सही है, जब कुछ भी कर सकते हो तो सीधा इसको ये लिखो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। सही बात भाई, सही बात। जीनियस अकेडमी, जीनियस की तो स्पेलिंग नहीं लिखवाएंगे, बहुत से तो जीनियस ऐसे लिखने लग जाएंगे, जीनियस। अब मुझे भी नहीं पता ये वाली स्पेलिंग होती है, तो मुझे ये वाली लगती है जीनियस, ठीक है। और बहुत से तो ऐसे लिख दें जीनियस, जीनियस, ठीक है। और बहुत से जीनियस ऐसे लिखेंगे जीनियस, जब से तो व्हाट्सएप चला है, ठीक है। और कौन सा जिन निकाल के बैठ जाए, नहीं। तो जीनियस मतलब मैं, नाम तो मुझे बहुत आपके अच्छे लगे, बट बहुत से बच्चों ने ऐसा नहीं नाम में कमी है, पर जो यूट्यूब के हिसाब से बहुत से लोग जिन नामों को बोल पाते हैं पर उन्हें लिख नहीं पाते सर्च करते समय, और उनके साथ हो जाते गड़बड़। सबसे प्यारा सा नाम इस दुनिया का आपने अगर सुना हो, अच्छा सबसे प्यारा नाम कौन सा है बताओ? इस दुनिया में एक सबसे प्यारा नाम है जो भी आपने सुना होगा ना,
मतलब कि जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, हमारी जो सबसे बड़ी वो होती है पूरे वर्ल्ड में, जो कहती है सबसे प्यारी सी, ये जो नाम सबसे ज़्यादा प्यारा ले आया था, नासा पासा करता है क्या ये? नासा तो एक्सपेरिमेंट करता हुआ कुछ उसको कहते हैं ना, तो नाम सबसे प्यारा नाम होता है, बताओ कौन सा नाम होता है वो, बताओ जो सबसे ज़्यादा नाम प्यारा होता है, बताओ एक बार। फिर इस क्वेश्चन के बाद बता दो सबसे प्यारा नाम क्या है, ठीक है, हिंट दे दूंगा चलो तुम्हें, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद उस चीज़ को बताता हूँ, सबसे प्यारा नाम, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यारा नाम क्या है, देखो। पर उसके लिए देखो, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 7 years 8 months, यानी कुछ रुपए अपने आप के दोगुना हो गए। दोगुना होने में टाइम लगा है, कितना टाइम लग गया मेरा? 7 साल 8 महीने। और अगर 7 साल 8 महीनों को मैं टोटल साल में बदलूँ तो 7 साल प्लस 8 महीनों को किस में 12 से डिवाइड, 12 से क्यों? क्योंकि भैया साल में बदला है, तो 4 से 2 पर, 4 से 3 पर, 7 × 21 और 2 23/3 साल। तो इसको मैं 23/3 साल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि एक बात तय हो चुकी है कि 23/3 साल में कोई धन अपने आप का दोगुना हो रहा है। दोगुना होने का मतलब क्या है? अगर किसी को मैंने इतना दिया तो मुझे इतना दे रहा है वापस। इतना देने का मतलब ही क्या है कि इन 2 रुपयों में 1 रुपया तो वही है जो मैंने दिया है, साथ में 1 रुपया एक्स्ट्रा क्या है? ब्याज। यानी कि इतने साल में मुझे 1 की ब्याज मिली। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? पर ईयर, प्रति वर्ष, यानी हर साल कितना ब्याज मिला। तो हर साल के लिए भाई 1 साल अगर मैं इधर 1 साल रखना चाहता हूं तो 3 उधर जाते वक्त ऊपर पहुंच जाएगा और 23 नीचे, तो मुझे हर साल 3/23 हिस्सा ब्याज का मिलता है। प्रतिशत या तो मैं डायरेक्ट याद हो या फिर 100 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/23 के साथ जैसे ही प्रतिशत के लिए 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 300/23, 23 ही कम 23, 70, 23 30 69, 13 1/23। उत्तर सी। किस किस का आ गया? हाँ भाई, किस किस का आ रहा बताओ जल्दी। अरे एक आधा आंसर भी बता दो, कुछ सारे सारे तुम। मैंने वो पूछा है सबसे प्यारा नाम, यूं थोड़ी पूछा है। अरे ओ मेरे चीतो बब्बर शेरो शेरनी हो, मैंने तुमसे क्या पूछा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला। मजाक नहीं कर रहा इस बार। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मैं तुम्हारे नाम की चॉकलेट मेरी तरफ से, कितने रुपए वाली? हाँ, एक वो आती है, वो मैंने खुद नहीं खाई, 100 रुपए की आती है, एक नाम सा सुना है, वो पता नहीं कौन सी होती है, डेयरी मिल्क सिल्क वगैरह। ख्वाहिश होती थी कभी कि जब मतलब कॉलेज में कि यार मैं तो गर्लफ्रेंड को मतलब उसने डेयरी मिल्क सिल्क दी इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड है। हम कहते थे यार है ही नहीं, फिर सिल्क देने लायक पैसा तो छोड़ो, फिर नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बट ये है कि आपको, हाँ मैं सिल्क दूंगा पक्का जो इसका आंसर देगा। अच्छा तो सबसे प्यारे नाम जो है, इस दुनिया का सबसे जो प्यारा नाम है ना वो आर से शुरू होता है, फिर उसके बाद ए आता है, ठीक है। मतलब मुझे नहीं, मतलब सारी दुनिया को सबसे प्यारा लगता है और सबसे आसान सा नाम भी है वो, ठीक है। तो कितना प्यारा सा नाम है, ठीक है। शाहरुख खान भी कहता है नाम तो सुना ही होगा, क्यों कुछ बात है, मतलब कहाँ से सुना होगा, कहीं कहीं छपता होगा ये नहीं। पर इस नाम को कुछ लोगों ने बदनाम बहुत कर दिया है। मतलब कुछ नेता ऐसे हैं हमारे जो बुद्धिजीवी नहीं, मतलब नहीं समझ रही चीज़ें तो फिर भी खामा में लगे पड़े हैं। मतलब खाम इस नाम के उन्होंने इतने बेचारे, उसने इसकी दो, एक होता ना किसी की ऐड, शाहरुख खान ऐड करता है इस नाम की, हे किरण नाम सुना होगा तूने? ना सुनो, मैंने परेशान कर रहा भग नहीं। आज मतलब आजकल तो ऐसे ही भैया, कोई राहुल ऐसा थोड़ी, आजकल तो रेयान, अयान, राहुल, वाज, मतलब कुछ ऐसे नाम चलते हैं। बट ये नाम बहुत प्यारा है। वैसे तो आप सभी के नाम प्यारा है, हर उस इंसान का नाम प्यारा है जिसको, मतलब मम्मी पापा से पूछना आपका नाम उनको प्यारा लगता हो, तो आप सबके नाम सबसे प्यारे हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पर आ जाओ। अच्छा ठीक है, देखो तो सभी के नाम प्यारे हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो मुझे तो तुम सबके प्यारे लगते थे, कितने प्यारे प्यारे। चारू का चीता, अबे भाई ओ कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? चारू का चीता, इधर आओ सॉल्यूशन पर आ जाओ तुम। मैं तो तुम्हारे नाम पढ़ने वाला था, ऐसे नाम पढ़ कर तुम्हें मेरे रूह कांप जाती है, मतलब मेरा मन नहीं करता आगे पढ़ने का। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आपको आपको सारी सारी इंद्रियां खोलनी पड़ेंगी अपनी, और बात को ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक इससे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। एक बात बताओ, अच्छा इस क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज में पढ़ो, फिर मैं बताऊंगा तो साथ में याद दिला दूंगा। एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज 3130 रुपए है, यानी
साधारण ब्याज के रूप में देखा जाए तो 10 साल में इतना ब्याज इकट्ठा हो सकता है, हो भी रहा है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, यानी पैसा अपने आप का डबल हो जाता है, तो 10 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। जो बात ध्यान देने वाली है वो क्या है, 5 साल के बाद ना अगर जो पैसा उधार दिया गया है या फिर जिस पर हमें ब्याज मिल रही है वो डबल हो जाए। अब इस बात को पकड़ कर चलते, देखो मैंने क्या करा, मैंने किसी को ब्याज दी, कितने रुपए, 100 रुपए, सॉरी ब्याज दिया रहा हूं, कुछ रुपए उधार दिए। मैंने कहा ऐसा है मेरे भाई, अब मुझे ब्याज चाहिए, तो 100 रुपए का 10% हिस्सा उसने मुझे ब्याज का दे दिया। अब 100 का 10% कितना होगा, सीधी सीधी बात है 100 रुपए होगा। ठीक है, अब जो बात समझने वाली है वो ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको नीचे नहीं सीधा लाइन में लिखते हैं। 100 रुपए पर अगर मैंने कहा जी ऐसा है मुझे 10% ब्याज चाहिए, तो 100 का 10% 10 रुपए का ब्याज। मैंने कहा ऐसा है, अगर मैं उसे 200 रुपए देता, रेट यही रहेगी हर केस में, रेट यही रहेगी, बिल्कुल ध्यान से सुना। अगर मैं उसे 200 रुपए देता और मैं कहता मुझे 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 200 रुपए का रेट यही रहती, 10% के हिसाब से ब्याज कितना होता, 20 रुपए। अब इन दोनों चीजों से आपने कुछ सीखा, आपने एक चीज देखी, जैसे ही मैं पैसा पहले से डबल देने लगा सामने वाले को, देखो रेट सेम चल रही है, और यही बात क्वेश्चन सामने से कह रहा है कि भाई साहब रेट वही रहेगी, जो पहले रेट थी रेट सेम रहेगी, ठीक है। बट क्या हो रहा है, मूलधन जो पैसा दिया गया है वह 5 गुना हो रहा है, जैसा कि यहां पर हो रहा है। अगर पैसा डबल हो रहा है तो इस केस में किस पर फर्क पड़ेगा, ब्याज भी हमें पहले से डबल मिल रही है। यानी कि अगर मैं सामने वाले को पैसा 5 गुना दूं, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, तो मेरे साथ होगा क्या, तो मेरे साथ इस 500 का सेम रेट पर, मतलब 10% के हिसाब से ब्याज कितने मिलेगी, 50। यानी मुझे ब्याज भी पहले से 5 गुना मिलने वाली है। इस बात को बहुत गौर से अप्लाई करना है। यानी कि अगर मेरा पैसा 5 गुना, यानी कि अगर मैं सामने वाले को जितना दे रहा हूं, अगर किसी भी साल ध्यान रखना उसका 5 गुना पैसा उसको दे दूं, तो वो मुझे उस साल का उससे 5 गुना ज्यादा ब्याज दे रहा होगा। बस यही चीज समझनी थी। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है वैसे तो ब्याज टोटल 3130 रुपए है, कितने साल का, 10 साल का। यानी कि अगर नॉर्मल तरीके से हम सामने वाले से ब्याज ले रहे हैं तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है 313 रुपए ब्याज मिलती है। यानी जो पैसा नॉर्मल दिया हुआ है उस पर हर साल का ब्याज 313, 1 साल का ब्याज 313 रुपए है, तो 5 साल का ब्याज कितना मेरे भाई, 313 गुणा में 5, यानी ये 5 साल का ब्याज है। अब या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो, देखिए 1 साल का ब्याज 313, ठीक है, तो टोटल 5 साल का ब्याज 313 गुणा में 5, ये टोटल मानकर चलो, टोटल ब्याज कितना हो गया 313 गुणा में 5, ठीक है। अब आप इसे दो तरह से समझ सकते हो, अगले 5 सालों में जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अगले 5 सालों तक जो ब्याज मिलेगी ना हर साल, पहली बात तो अभी तक हर एक साल 313 की ब्याज मिल रही थी, ये अगर जो पैसा दिया गया है वह 5 गुना हो चुका है, तो अब हर साल 5 गुना ब्याज मिलेगी। यानी कि जहां 1 साल में पहले 313 ब्याज मिलती थी, अब हर साल 313 का 5 गुना, यानी ये ब्याज मिलने वाली है 313 का 5 गुना। और ये जो ब्याज 1 साल की हो गई, और लगातार ये कितने साल तक मिलती रहेगी, 5 साल तक। समझ रहे हो, देखो मैंने कहा मेरे भाई 313 रुपए ब्याज बनती है हर साल, पर अगर किसी साल मुझे 5 गुना पैसा दे दिया जाए तो उसी साल मुझे ब्याज भी 5 गुना देनी होगी। यानी जहां मैं 313 देता था उसका 5 गुना इस केस के हिसाब से उस साल ब्याज जाएगा। पर ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक ही साल की बात, ये लगातार 5 सालों तक चला, यानी उस साल भी और उससे अगले साल भी, हर साल यानी अगले 5 सालों तक इसके हिसाब से ब्याज मिली है। ये हो गई हमारी टोटल ब्याज, ये हमारी क्या हो गई, टोटल ब्याज, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल में टोटल कितना ब्याज मिला। तो मेरे भाई कैलकुलेट कर दो, सबसे पहले इधर से कुछ कॉमन ले लो। कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरे भाई, 313 गुणा में 5 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे प्लस कितना रह गया मेरे भाई 5, 5 और 1 6 आ गया, 313 गुणा में 6 पंजे 30, ये 5 और 1 6 हो जाएगा ना, 6 पंजे 30, ठीक है। 0 3 3 9 3 3 3 3 9। बताइए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, गजब वाला। कोई नहीं कराएगा ये आपको, कोई भी
अरे तुम कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, अलग ही लेवल पे हो हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा तुम्हें, पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना किसी ने ये क्वेश्चन करा दिया हो और पिछले साल पूछा है। क्यों, कोई भी वो तो तुम्हें कराने नहीं बैठा जो पेपर में आएगा, हमने ठेका ले रखा ना। पर क्योंकि तुम्हारा जो मुझसे रिश्ता है ना वो दिल का है, ठीक है। और मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि 100% ना, मतलब ऐसा है कि मतलब मैं अपने आप से बताऊं कि मैं बहुत बार सोचता भी हूँ कि चलो ये वो, फिर दिल में आता है नहीं यार इन बच्चों का भविष्य बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पूरा मतलब कोई नहीं पढ़ाया इतना, तो ये गारंटी है। आगे चले, ठीक है, लीजिए आ जाओ मेरे चीतो, बताओ। सवेरा एकेडमी, ये नाम गजब है भाई, सवेरा। गर्मी बहुत है भाई, देखो यार बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एसी चलाना पड़ेगा, बीमार ना हो जाओ यार, पसीने तो आ रहे हो, पसीने एसी में मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं बचपन से ना मैं वैसे देसी टाइप का रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बताओ, और यहाँ मतलब ये समझ लो इसकी गर्मी सबकी गर्मी। बताओ बताओ। अच्छा, राहुल सर प्लस श्वेता, राशि, राशि क्लासेस श्वेता है या रास क्लासेस। अच्छा, अपने नाम से नहीं रखूँगा पर ठीक है, अपने नाम से है ना वो राहुल देसाल व्लॉग वाला चैनल नहीं, आज जहाँ पे खान सर का इंटरव्यू आ रखा है। देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है, राहुल देसाल व्लॉग वाले चैनल पर चले जरूर जाना सारे सारे आज एक बार। उसके एंड के 3 मिनट नहीं देख रहे हो तुम, वो 3 मिनट देख लेना। देखो, ए सम ऑफ रुपीज इतना, अमाउंट टू रुपीज इतना, एट सिंपल इंटरेस्ट इन इतने साल, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से 720 रुपये हो जाता है कितना, 882 रुपीज, ठीक है। कितने समय मेरे भाई, 1.5 साल में। कितने समय में, 1.5 साल में। अब जो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, अच्छा 1.5 साल कितना होता है, 2 ही कम 2 रे 3/2 साल। चला तो नहीं तो मारा जाऊंगा, लो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 720 रुपये इतने रुपए बन जाते हैं कितने साल में, 1.5 साल में। मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या जोड़ू कि मेरे भाई ये आ जाए। तो आप देखो 8 और 8 16 162 रुपये, यानी कि ये जो रुपए हैं, इतने रुपए बनने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी को इतने रुपए उधार दे देता हूं तो सामने वाला मुझे इतने रुपए वापस करेगा। और जब उसने इतने रुपए वापस करे तब तक 1.5 साल हो चुका था, पर उन 1.5 सालों में इतने वापस करने का मतलब क्या, उसने मुझे 162 रुपए एक्स्ट्रा वापस करे। तो ये 162 रुपए मेरी इतने साल की क्या है, ब्याज। अब मैं देख रहा हूं कि भाई 162 रुपए मेरी कितने साल की ब्याज है, इतने की। तो मैं अगर हर साल का ब्याज निकालना चाहूं कि मुझे एक्चुअल में हर साल कितना ब्याज मिल रहा है, तो मैं 162 को 3/2 हिस्सों में बांटूंगा। तो मेरे भाई 3 से 3 5 15, 3 4 12, 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 4 जाएगा, 2 5 10, यानी मुझे हर साल 108 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब ये 108 रुपये का ब्याज मुझे हर साल पर ईयर किस पर मिलता है, 720 रुपयों पर। यह बात तो तय है। देखो ब्याज तो ये भी था 162, पर ये 1.5 साल का है। मुझे चाहिए हर साल मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, तो हर साल मुझे 108 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। किन पर, 720 रुपयों पर। 720 रुपयों पर हर साल 108 रुपये ब्याज मिल रहा है। इसको एक बार मिटा देते हैं। तो एक साल में अगर मुझे इन पर इतना ब्याज मिला तो परसेंटेज के लिए मेरे भाई मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कटेगा, कुछ कट रहा है मेरे भाई 2 से काट दो इसे, 2 से 5 पर, 2 से कट जाए 36 पर, ये 3 पर चला है, 3 5 15, यानी हर साल मुझे 15% हिस्सा, हर साल मुझे 15% हिस्सा ब्याज के रूप में मिल रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है रेट यही चला लो, और इसके हिसाब से अगर 800 रुपये इतने रुपए बने तो कितना टाइम लगा। बस अब ये क्वेश्चन है, रेट यही चलेगी। अब इसे थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं। अगर यही रेट हो तो इस केस में 800 रुपये अगर कितने हो जाते हैं, 1040। रेट मेरे भाई 15% ही लेकर चलो। क्वेश्चन के हिसाब से 800 रुपये 1040 रुपये बन रहे हैं 15% के हिसाब से, तो कितना टाइम लगा। एक छोटी सी बात बताओ,
अगर मैं किसी को 800 रुपये दूँ और उससे कहूँ भैया ऐसा है मुझे 15% ब्याज चाहिए 1 साल का, तो 15 × 120, मुझे 120 प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे भाई? बिल्कुल मिलेगा, है ना। यानी 1 साल का ब्याज 120। पर अगर 800 रुपये इतने रुपये बने यानी 240 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है कि अगर ये इस पैसे पर 1 साल का ब्याज 120 है तो 240 ब्याज कितने समय मिला? तो 1 साल में 120 तो 240 2 साल में मिलेगा। क्यों? 120 और 120 ही तो 240 होता है। तो यानी कि ये इतना बनने में इन्हें 2 साल लगे होंगे। इतना सा क्वेश्चन था। किसी को डाउट बताओ? मोटो अकेडमी मोटा हो गया हूं मैं? बुलेट अकेडमी, द विस्टा माइंड, अच्छा हाँ भाई देखो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कैसे दिक्कत दे रहे हो आज? हाँ भाई देखो आ जाओ आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करा है इस बार? 400 रुपये 448 रुपये हो चुके हैं कितने साल में? 2 साल में। यानी अगर मैं देखूं 400 रुपये 448 होने का मतलब क्या? मुझे 48 की ब्याज मिली। 48 रुपये की ब्याज कितने साल मिल रही है? 2 साल में। तो हर साल मुझे कितनी ब्याज मिली? 24 की। यानी ये जो भी पैसा है ना, इस पर 1 साल में 24 रुपये ब्याज मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ से मुझे पता चला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है वो 6% पर साल के हिसाब से चल रही है, यानी 6% पर ईयर। अब इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। अब इसके अगले पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसी रेट के हिसाब से 550 रुपये 682 रुपीज़ कितने समय हो जाएंगे? 550 रुपये 682 रुपीज़ कितने समय में हो जाएंगे? पहली बात तो ये देखिए 550 का ऐसे मिटा देता हूँ, 6% यानी बटे 100, 0 से 0 हट जाएगा मेरे भाई, 2 से 3 पर, 2 से 5 से 11 पर, यानी हर साल 33 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि भैया 550 दे दिए मैंने आपको 550 रुपये दे दिए और कुछ साल बाद आप आए, आपने मुझे इतने वापस करे, मैंने कहा यार तुमने इतने रुपये वापस क्यों करे? ठीक है, तो आप कहोगे जी ऐसा है 550 में कितना जोड़ें? तो 132 जोड़ेंगे तो ये बनेगा। जब मैं आपसे ये ले रहा था तो मैंने पूछा भाई साहब ये कैसे कैसे दिए? तो आपने कहा इसके अंदर 550 तो वही है जो आपसे लिए थे और साथ में 132 रुपये एक्स्ट्रा हैं। मैंने 132 रुपये एक्स्ट्रा किस हिसाब से ब्याज दे रहे हो आप? तो आपने निकाल लिया कि देखो जी 550 का 6% 33 रुपये बनता है, यानी मैं 1 साल का 33 रुपये ब्याज दे रहा हूँ। तो निकाल लो 132 रुपये 33 रुपये के हिसाब से, अगर मैं हर साल दे रहा हूँ तो 132 को कितने पर काटूंगा? 4 से। तो उसने कहा जी 4 साल का ब्याज है, इसीलिए, मतलब मुझे याद नहीं रहा मैं कितने साल के बाद उसके पास गया, तो उसने जी 4 साल बीत गए हैं ना, इसलिए। किसी को डाउट? फोकस ऑन गोल अकेडमी, अच्छा आ जाओ मेरे भाई, लीजिए। सवेरा जब हुआ तो देखो मेरे भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि कल के बाद इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर देंगे। किस टॉपिक को? 30 मई वाले को। देखो बहुत जरूरी है अभी के अभी सभी को बता जरूर देना, और इस चीज में मुझे तुमसे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्यों? क्योंकि देखो मेरा एम था इस साल का कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन देना है, ठीक है। इस चीज के लिए कल 1 2 3 मैं आपको सरप्राइज भी दे रहा हूं, जिससे सिलेक्शन ज्यादा देने के लिए आपको कम से कम 500 टेस्ट सीरीज या 200 टेस्ट सीरीज, तो अभी तो चलो 200 हैं, 200 कुछ टेस्ट सीरीज फ्री वगैरह मिले, ठीक है, 200 500 जो भी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं कल आपको देने वाला हूँ, क्योंकि पास होने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो ही पास हो जाओगे, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई, तो सब कुछ कल मैंने सोचा है। पर अच्छा नाम चेंज होगा तो चीज़ों में बदलाव भी तो होगा, कुछ नए तरीके से हम चलेंगे भी, तो सब किस सीक्वेंस में चीज़ों को अब लेकर चलूँगा आगे, और वो सारी चीज़ें कल रात में 9 बजे बताई जाएंगी। तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई, 30 मई से ज़्यादा आप कल रात 9 बजे याद रखो, सभी को बता दो रात में 9 बजे नाम चेंज होगा। जिस बच्चे का नाम चूज करूँगा उसको उपहार दूंगा अपनी तरफ से,
क्या गिफ्ट दूंगा वो तभी बता दूंगा। साथ में चैनल का नाम भी बदलूंगा, वो तभी बताऊंगा। जैसे ही बताऊंगा तो मैं होगा क्या, अगले ही पल से यानी 31 तारीख को भी अगर आप क्लास लेने आए सुबह, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, रीजनिंग, इंग्लिश, किसी की भी चीज़ की, मैथ की, तो आपने नाम सर्च करा, नहीं मैं मिलूंगा ना ही हिस्ट्री क्लास, तो दोनों तरह से घाटा हो जाएगा। मेरे पास जो बच्चा मेरा है वो मुझे ढूंढता ढूंढता थक जाएगा, और जिसको मुझे पास कराना है इस साल मेहनत करके, समझ रहे हो। मेरा जो एम है वो भी एक है, वही है जो आपका एम है, आपको पास होना, मुझे आपको पास कराना है। तो मैं ये चाहता हूँ, तो नाम चेंज करने की वजह बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत सारे और टीचर हैं जो जुड़ सकते हैं, पर प्रॉपर कोई छोटा मोटा तो बच्चा मैं 20-1000 में पकड़ लूँ कि भाई तू भी पढ़ा लेने बच्चा, बात सही है, पर वो बच्चा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको पास नहीं करवा पाएगा। और अच्छा टीचर क्या होता है कि यार, टीचर वाला जो वो है ना, जो हर एक हंसी मजाक वाली जो वीडियो बनाते हैं चैनल वाले, वो एक अलग चीज़ होती है, बट जो ये वाली फील्ड होती है ना, इसके अंदर एक रिस्पेक्टेड जॉब है थोड़ी सी, गुरु वाली। और मैं चाहता हूँ सभी टीचर की एक अपनी लेवल होना चाहिए, नहीं किसको ऐसा नहीं लगना चाहिए किसके नाम के नीचे पढ़ा रहे हैं। तो 30 तारीख से क्या करेंगे, इस चैनल का नाम बिल्कुल क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो कल रात में नाम बदल जाएगा, ठीक है, आना, नाम बदल कर फिर उस नाम से मतलब पढ़ाएंगे, और उसी को आप सर्च करो तभी हम मिल पाएंगे, ठीक है। ताज एकेडमी, अच्छा, क्राइम पेट्रोल एकेडमी, वाह मेरे चीते वाह। वैसे ताज एकेडमी बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा, जिसे बहुत कह सकते हैं ऑसम, उस दर्जे का नाम है ताज एकेडमी है। परंतु यार ताज एकेडमी में दिक्कत कहाँ पे बनेगी, दिक्कत तो नहीं है, पर ताज से कोई ये कैसे पता लगाएगा पढ़ाई लिखाई का है, वो तो एकेडमी में जाए। चलो वो तो अभी बात डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक बार नीचे भी कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या होता है बहुत बार बच्चों याद ही नहीं रहता कि कोई इवेंट है, तो वहाँ पे बेल आइकन भी होता है, उसे भी दबा लेना, जिससे कि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन जाते रहे। और कल का दिन बहुत खास है, तो सभी बच्चों को बार बार यार याद दिलाना पड़ता है, आप भी सबको याद दिला सकते हो। आप भी सब में एक मैसेज, हाँ एक चीज़ और छोटी सी, मैं टेलीग्राम पे छोटी सी वीडियो डालूंगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए आज गुरु मतलब कि छोटी सी बस आपसे एक रिक्वेस्ट, भाई बंधु मानकर हल्की सी वो, कि छोटी वीडियो डालूंगा कि बच्चों ये ऐसे ऐसे, मैं उसमें बोल भी दूंगा ये वीडियो लगानी है कि ये वाली वीडियो है, उस वीडियो में बता दूंगा ऐसे ऐसे 30 तारीख को, यानी कल वीडियो डालूंगा सुबह टेलीग्राम पर कि नाम चेंज हो रहा है चैनल का। तो आप सब उस वीडियो को अपने स्टेटस में लगा लेना, व्हाट्सअप के जितने बच्चे लगा सकते हो, ऐसा नहीं है मैं जिद नहीं करूँगा, वो तो आपकी इच्छा है, पर प्लीज़ इतना छोटा सा काम कर ही सकते हो तो ऐसा कर देना, ठीक है। ओके, लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आज अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और कल सुबह एक बार जब मैं वीडियो डालूंगा 8 या 9 बजे, दिन में जितने बजे, उसको अपने स्टेटस पे सुबह से ही लगा देना प्लीज़। बाय। एक चीज़ और, ये राहुल देसाल एकेडमी हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसे डाउनलोड कर सकते हो, इस पर सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। बट अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो मेरे भाई ये है, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत, बाय, मिलते हैं कल रात में 9 बजे सीधा, बाय। और एक बार राहुल देसाल व्लॉग वाले चैनल पर जाके खान सर का जो 3-3 मिनट की वीडियो देख लिया तुमने, 3 मिनट आगे और देख लेना। और उन्होंने कमेंट भी करा, बहुत अच्छा लगा खान सर ने कि सर जी मज़ा आ गया, अच्छी वीडियो बनाई है, ठीक है। तो मतलब जाना और एंजॉय करना, ठीक है, जाइए।